आईआईटी जेईई की तैयारी में टोटल 4 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। सिलेक्शन सिर्फ टाइप 1 वालों का होता है, लेकिन डायरेक्टली कोई टाइप 1 पैदा नहीं होता। उसकी यात्रा स्टार्ट टाइप 4 से होती है, फिर टाइप 3 में जाता है, फिर टाइप 2 में जाता है, फिर टाइप 1 में जाता है और वो आईआईटीएन बन जाता है। अब ये यात्रा आप कब शुरू करते हो ये आप डिसाइड करोगे। कोई अच्छे घर से बच्चे आते हैं तो वो बचपन से ही अच्छे स्कूल में जाते हैं, तो टाइप 4, टाइप 3, टाइप 2 तक की यात्रा वो क्लास 10th तक ही तय कर लेते हैं और टाइप 1 में पहुंच करके वो 11th 12th की तैयारी शुरू करते हैं और फिर वो आईआईटीएन बन जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो थोड़े पीछे से आते हैं वो 11th क्लास में ही अच्छे तरीके से पढ़ना चालू करते हैं और उन्हें 2 साल के भीतर टाइप 4 से टाइप 1 पे जाने की यात्रा तय करनी होती है और बहुत सारे बच्चे अपने मेहनत के द्वारा ये यात्रा तय कर लेते हैं और आईआईटीएन बन जाते हैं। दिक्कत उनके साथ होती है कि कोई बच्चा टाइप 4 से अपनी यात्रा स्टार्ट करता है बच्चा और उसी में अटका रह जाता है और वो कभी टाइप 1 तक पहुंच ही नहीं पाता, वो आईआईटीएन नहीं बन पाता। ये किसी भी एग्जाम में अप्लाई होता है, दुनिया के हर एग्जाम में, क्योंकि हर एग्जाम को देने वाला तो एक स्टूडेंट होता है ना, और जहां पे स्टूडेंट आ गया वहां पे ये 4 लेवल की यात्रा तय करनी होती है और हर लेवल पे उसके लिए टीचर अलग होगा। टाइप 4 का बच्चा है तो उसके लिए टीचर अलग होगा, टाइप 3 का बच्चा है तो उसके लिए टीचर अलग होगा, टाइप 2 का बच्चा है तो उसके लिए टीचर अलग होगा और टाइप 1 का बच्चा है तो उसको पढ़ाने वाला टीचर अलग होगा। इसीलिए कोटा वाले कोचिंग में एक बड़ी ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट निकाली गई थी जिसे हम कहते थे बैच सिस्टम, जिसमें अलग अलग टाइप के बच्चों के लिए अलग अलग टीचर्स दिए जाते थे। लेकिन आजकल कुछ कोचिंग को देख रहा हूं मैं कि बैच सिस्टम को विलेन बता करके बच्चे को मूर्ख बनाए जा रहे हैं, बट उनकी बातें अलग है। हम वो 4 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट को समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें किस तरीके के टीचर चाहिए ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो भी बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं उनका सवाल आ रहा है कि भैया फिजिक्स किन से पढ़ लूं, भैया केमिस्ट्री किन से पढ़ लूं, भैया मैथमेटिक्स किससे पढ़ लूं। इसका जवाब हो ही नहीं सकता जब तक मैं तुम्हें ना जानूं कि तुम किस टाइप में हो। तो मैं पर्सनली सबको तो नहीं जान पाऊंगा ना, तो मैं चारों टाइप्स इस वीडियो में बता देने वाला हूं बच्चा, तुम खुद जज करोगे तुम अभी किस टाइप पे खड़े हो और उस टाइप के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कि ये वाले टीचर्स तुम चूज कर लोगे। ये वाले नहीं कि पर्टिकुलर, मैं उन टीचर के कैरेक्टरिस्टिक बता दूंगा, तुम तुरंत जान जाओगे कि अच्छा ये टीचर मेरे लिए है या नहीं। और एक खास बात बताऊं, टाइप 4 के टीचर वाले को ना, अगर टाइप 4 में कोई टीचर सिंक कर रहा है कि टाइप 4 वाले बच्चे को ये टीचर पढ़ाएगा, तो टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 मिलकर सारे उसको गालियां देते हैं। टाइप 3 में जो टीचर है उसको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 4 वाले बच्चे गाली देते हैं, जबकि पता किसी को कुछ नहीं है। लगता है कि मेरा वाला टीचर सही है क्योंकि मैं टाइप 2 में हूं और मेरे लिए टाइप 2 का टीचर चाहिए, तो बाकी सारे टीचर गलत होंगे। बट ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, इसी में मैं तुम्हें चारों टाइप के बच्चों से मिलवा दूंगा। शुरू करते हैं। 4 टाइप ऑफ आईआईटी जेईई एस्पिरेंट, ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जेईई एस्पिरेंट आता है कुछ ना जानते हुए और उसे जानना होता है 11th और 12th का सिलेबस, तो वो पढ़ते के दौरान कुछ क्वेश्चंस पूछता है। तो सबसे बड़ा जो मिथ हमारे अंदर होता है वो हमें लगता है कि कि बच्चे जो टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब मिलता है। नहीं, क्वेश्चन इज नॉट आंसर्ड, क्वेश्चनर इज आंसर्ड। प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता, प्रश्नकर्ता का उत्तर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा है जो कूलम्स लॉ पूछ रहा है, तो टाइप 1 के बच्चे को जब कूलम्स लॉ बताया जाएगा ना तो उसको अलग तरीके से बताया जाएगा, टाइप 4 के बच्चे को जब कूलम्स लॉ बताया जाएगा तो उसको अलग तरीके से बताया जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो ये होता है अंतर, क्वेश्चन इज नॉट आंसर्ड, क्वेश्चनर इज आंसर्ड। और जब बात क्वेश्चनर की आ गई, जब बात प्रश्नकर्ता की आ गई, तो उसके कितने प्रकार है वो जब हम जान जाएंगे तो हम उसका उत्तर दे पाएंगे। समझ में आ रही है इतनी बात? तो चलो एक एक करके हम बात करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 4 ऑफ स्टूडेंट, टाइप 3 ऑफ स्टूडेंट, टाइप 2 ऑफ स्टूडेंट और फिर लास्ट में टाइप 1 ऑफ स्टूडेंट। ये तुम अपने पेपर पे नोट कर सकते हो क्योंकि ये यात्रा तुम्हें 2 साल के दौरान तय करनी होगी, तो तुम टिक मारते रहना कि अच्छा अभी मैं टाइप 4 में हूं, अच्छा अभी मैं टाइप 2 में हूं, तो ये तय करते रहना। सबसे पहले बात करते हैं बच्चा कि टाइप 1 के बच्चे के लिए टीचर 1 चाहिए, टाइप 2 के बच्चे के लिए टीचर 2 चाहिए, टाइप 3 के बच्चे के लिए टीचर 3 चाहिए और टाइप 4 के बच्चे के लिए टीचर 4 चाहिए। अब ये टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3 और टीचर 4 कौन है ये भी मैं वीडियो के दौरान बताऊंगा। अगर टाइप 2 के बच्चे को टाइप 1 का टीचर मिल गया, मरेगा टाइप 2 वाला बच्चा। अगर टाइप 1 के बच्चे को टीचर 2 मिल गया, मरेगा टाइप 1 वाला बच्चा। इसलिए ना मैं बैच सिस्टम को अच्छा मानता हूं, क्योंकि तुम्हें लगता होगा कि स्टार बैच वाले टीचर में कोई जादू है। अरे नहीं, तुम जिस दिन टाइप 1 के स्टूडेंट हो जाओगे वो टीचर तुम्हें मिल जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन अगर तुम टाइप 3 पे खड़े हो और तुम्हें खुश करने के लिए टाइप 1 वाला टीचर दे दिया जाए, तुम डूब जाओगे, गारंटीड है इस बात की। ये यात्रा नीचे से ऊपर तक तय करनी होती है। जब तुम टाइप 1 पे जाओगे तो तुम्हें टाइप 1 का टीचर मिल जाएगा और यहां से तुम आईआईटी पहुंच जाओगे। लेकिन ये गलती तो भूल के भी मत करना कि तुम खड़े हो टाइप 4 पे और तुम्हें पता चला कि अच्छा ये वाले टीचर जो है एकदम सुप्रीम लॉर्ड भगवान का अवतार है, उनसे जहां तुमने पढ़ा गए। तो ये बात भी ध्यान रखना अपने अपने टाइप जानने के दौरान। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा टाइप 4 से। इनका मैंने नाम दिया है द नूब, यानी कि जब भी कोई बच्चा पढ़ाई शुरू करता है जिंदगी में कभी भी, तो उसके साथ ये वाली घटना घटती है कि वो टाइप 4 से ही स्टार्ट करता है। कोई भी, चाहे मैं, चाहे तुम्हारे टीचर, चाहे दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, जब भी पढ़ाई शुरू करता है तो वो द नूब वाले पोजीशन से ही शुरू करता है। इसमें क्या क्या होता है कि ये बच्चा डाउट नहीं पूछता। जब भी हम घुसते हैं किसी भी फील्ड में तो हम चिल होते हैं कि अच्छा 2 साल आईआईटी की तैयारी करनी है, ठीक है आईआईटी की तैयारी करेंगे। उसे लगता है कि अभी तक जो चीजें मैं करते आया था जीवन में उसी तरीके से सरलता के साथ चीजें निकल जाएंगी ना, हो तो जाएगा ना। ये बहुत कैजुअल एटीट्यूड के साथ बच्चा रहता है कि हो जाएगा,
इसके तैयारी में तुम पूछोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। दो स्टूडेंट में कोई भी दिक्कत नहीं रहती तैयारी के दौरान, एक नूब में और एक टॉपर में। टॉपर की जिंदगी भी तैयारी के लिए स्मूथ चल रही होती है, एक नूब की जिंदगी भी स्मूथ चल रही होती है। टॉपर भी ज्यादा डाउट नहीं पूछता और ये नूब भी ज्यादा डाउट नहीं पूछता। तो मतलब लक्षण बिल्कुल टॉपर वाले हैं, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल टॉपर के ऑपोजिट आएगा अगर इस पोजीशन पे कोई रहता है तो। लेकिन शुरुआत सब यहीं से करते हैं कि कैजुअल लेते चलते हैं। अगर कोई टीचर इन्हें गाइड भी करना चाहता है तो अच्छा ठीक है सर, ठीक बढ़िया है, थोड़ा गेम खेल लेने दो, पबजी में मजा आ रहा है। तो ये डाउट्स नहीं पूछते इनके लाइफ में या इनके प्रिपरेशन की जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं अराइज हो रही होती। इसलिए नहीं कि इनको सब कुछ आता है, इसलिए कि ये इग्नोरेंट है। ये ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, बट अंदर अंदर से कुछ नहीं कर रहे। और ये सब कोई की यात्रा होती है, सब की सब शुरुआत इसी लेवल पे करते हैं। अगर ये डाउट पूछते भी हैं तो इनका डाउट बड़ा सुपरफिशियल लेवल पे होता है। जैसे वो वाले वीडियोस नहीं होते, 1 घंटे में 16 घंटे वाली पढ़ाई कैसे करें, आईआईटी के मेस का खाना अच्छा होता है या नहीं, आईआईटी की पार्टी कैसी होती है। तो ये जिनका आईआईटी जाने से कोई लेना देना नहीं है ना। तो अगर ये कभी सवाल पूछेंगे तो इनकी मुंह से तुम जो बातें सुनोगे डाउट के तौर पे वो ये होगा कि आईआईटी में परियां आती हैं या इंसान ही आते हैं। तो इलॉजिकल डाउट्स, पहले तो ये डाउट्स पूछेंगे भी नहीं, इलॉजिकल डाउट भी बहुत कम निकलेंगे। आईआईटी का ऊपर से कह देंगे लेकिन अंदर से इनका कोई एक्शन नहीं दिखेगा। तो ये होते हैं द नूब, जो टाइप 4 के स्टूडेंट है। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक, आईआईटी तो जाएंगे ये कहते हैं लेकिन इग्नोरेंट अबाउट एनी एक्शन है, कुछ करना ही नहीं है। और इस चक्कर में इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, बड़ी चिल। हाँ भाई, अरे भाई मेरे तो डाउट्स वगैरह नहीं सॉल्व हो रहे, मैं क्या करूं, अरे छोड़ ना, चलना एक गेम खेलते हैं 1 वर्सेस 1 पबजी। तो इस तरीके के बच्चे जो होते हैं, तो इनको किस तरीके का टीचर चाहिए, इनको टीचर चाहिए जो बड़ा सिंपल हो, बहुत सरल हो, एकदम बच्चों की तरह, जो बोले तो कि मैं 11th 12th का पढ़ा रहा हूं लेकिन एकदम सरल भाषा में, आम आदमी की भाषा में, ठीक है। जो कि बच्चे के अंदर अच्छे डाउट्स जगाने की कोशिश करे, जिसका फोकस ये ना हो कि इस बच्चे को अभी आईआईटी के लिए पढ़ा दूं, क्योंकि इसको जे एडवांस का क्वेश्चन अगर थमा दोगे पहले ही क्लास में, ये भाग लेगा। क्योंकि अभी तक इसको आदत है कि प्रॉब्लम ना है, इग्नोरेंट चल रहा है, और पहले दिन इसको इतना बड़ा झटका लगेगा, ये भाग जाएगा। ये कभी आईआईटी नहीं पहुंच पाएगा। इसको पहले सहलाना होता है प्यार से, ओ माय गॉड बच्चा बच्चा बच्चा। जो इसको टीचर पढ़ाएगा उसका फोकस ये नहीं हुआ कि इसको आईआईटी पहुंचा दूं, इसको पहले सब्जेक्ट में एंट्री तो दिला दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में एंट्री तो दिला दूं, ले तो आऊं। उसके बाद जब इसका इंटरेस्ट, जब ये सवाल पूछना चालू करेगा, थोड़े थोड़े सवाल पूछेगा, तो इसका खुद इंटरेस्ट बनेगा, तो ये खुद टफ की तरफ भागेगा। लेकिन पहले इसको सहला करके, पुचकार पुचकार के एंट्री में तो लेते आऊं। और ये बताऊं, ये मैक्सिमम बच्चे होते हैं स्टार्ट करने वाले, क्योंकि हम भारत में रहते हैं बच्चा, ठीक है। यहाँ पे 10% क्लास होती है जिनको बचपन से ही अच्छे स्कूल मिलते हैं, तो किस तरीके से पढ़ना है वो उन्हें बचपन से बता दिया जाता है। तो जो नूब वाली कंडीशन आम बच्चों की 11th क्लास में आती है, वो 10% जो बच्चे होते हैं ना, जो अच्छे सोसाइटी से आते हैं, उनकी 5th क्लास में ही आ जाती है। तो ये सारी चीजें, सब्जेक्ट में एंट्री दिलाना, प्यार से पुचकारना, ये सारी चीजें उनको 5th क्लास में करनी होती है। लेकिन जो मैक्सिमम सेक्शन ऑफ इंडिया है, जो बहुत पीछे से आता है, गांवों से आता है, जिनको ये सारी चीजें नहीं पता थी, उनके लिए तो भैया 11th ही हमारी पहली सीढ़ी होती है। तो इसके टाइप 1 के टीचर को क्या फोकस करना होता है कि बच्चे को ले आए सब्जेक्ट में। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अब ईगो हर्ट होगा तुम्हारा कि अच्छा ऐसा है। जैसे अलग पांडे सर थे, वो नूब के टीचर थे, और ये तुम किसी भी सीनियर से पूछ लोगे तो वो कहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बिना अलग पांडे सर के आईआईटी में पहुंचना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। अब चाहे अलग पांडे, में इंसान की बात नहीं कर रहा, टाइप 1 के एक टीचर का उदाहरण दे रहा हूं। अब चाहे तुम्हें अलग पांडे क्लास 5th में मिल जाए, या चाहे अलग पांडे तुम्हें क्लास 11th में मिल जाए, अलग पांडे के बिना तुम्हें आगे बढ़ना असंभव है। अब अलग पांडे कोई मुकेश सर के रूप में आ सकते हैं, अलग पांडे कोई आरती मैम के रूप में आ सकती हैं तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन उनके ट्रेट वाला टीचर तुम्हारे जिंदगी में आना चाहिए, जो डायरेक्ट आईआईटी की बात ना करे, पुचकारे, सहलाए, तुम्हारे लाइफ की बातों से तुम्हें सब्जेक्ट में घुमाए, प्यार से लाए, ताकि तुम इधर उधर भटकने के बजाय थोड़े से सब्जेक्ट में घुसना चालू करो। 1 घंटे में 10 घंटे की पढ़ाई करने के बजाय 1 घंटे में 1 ही घंटे की पढ़ाई करो, लेकिन रम जाओ। भले तुम आईआईटी के क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ, लेकिन सब्जेक्ट में एंट्री करा देंगे ये मास्टर तुम्हारे। और एक बार इंटर हुए, देयर इज नो गोइंग बैक, फिर तुम्हें टाइप 3 में चले जाओगे, टाइप 2 में चले जाओगे, फाइनली आईआईटी में पहुंच जाओगे। लेकिन तुम एक बात नोटिस करना, इसके ऊपर वाले जो मैं बताऊंगा, टाइप 3, टाइप 2 और टाइप 1 वाले, ये सारे बच्चे टाइप 4 वाले टीचर को बोलेंगे इनसे कभी आईआईटी नहीं होगा, इनको बोलेंगे भैया मत पढ़ मत पढ़। उनको पता ही नहीं कि सिलेक्शन कैसे होता है, वो सोचते हैं कि डायरेक्ट वहीं पहुंच जाए बच्चा, क्योंकि हम जज करते हैं ना अपने अकॉर्डिंग, अपने रेफरेंस में, कि हम ऐसे हैं तो बाकी सब बच्चे भी ऐसे ही होंगे, इसलिए सबको ये वाले टीचर चाहिए, ये टाइप 1 वाला टीचर बेकार है, इससे आईआईटी नहीं होता, नहीं होता। लेकिन जिनसे होता है ना, वो अगर नूब को दे दिया जाए, ये मर जाएगा लड़का, कभी सीख भी नहीं पाएगा। और बच्चा, तुम अगर नूब कंडीशन में होगे ना, तो ये ईगो मत रखना कि मैं स्वीकार ना करूं कि मैं नूब हूं, क्योंकि फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जल्दी से नूब हो तो उस कंडीशन में वैसे टीचर तुम पकड़ो जो तुम्हारे इंटरेस्ट पैदा करते हो, जो मजे दिला देते हो। भाड़ में गई आईआईटी, अभी अभी पहले सब्जेक्ट के मजे लेने दो पहले, क्योंकि मैं एक बार सब्जेक्ट में घुस गया फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो आपके लिए ये टीचर है। अब चलते हैं टाइप 3 पे। जब टाइप 2 का बच्चा ये सारे फालतू के डाउट्स पूछता है,
कि 1 घंटे में 16 घंटे वाली पढ़ाई, आईआईटी, ये सारी चीज़ें, तो उसके मन में आईआईटी की एक इमेज बन जाती है। और आईआईटीज़ की लाइफ ऐसी लैविश होती है, ऐसी आकर्षक होती है कि फिर हमें थोड़ा-थोड़ा उसके लिए एफर्ट करने का मन लगता है और टीचर 1 जो होते हैं, वो हमें सब्जेक्ट में एंट्री करा देते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, टीचर 1 से सिलेक्शन तो कभी नहीं होने वाला। तो धीरे-धीरे जब आपकी इंटरेस्ट बढ़ती है सब्जेक्ट में तो और डीप जाते हो। लेकिन उस टीचर की ज़िम्मेदारी तो नूब को पकड़ के रखने की है ना, तो वो और नए बच्चे जो मासूम-मासूम से हैं, जो सब्जेक्ट से बाहर भागे हुए हैं, जो भटक रहे हैं, उनको लाना चाहेगा। लेकिन तुम तो थोड़ी यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं ना, तो तुम्हें दिखेगा कि अरे! ये तो उस लेवल की नहीं पढ़ा रहे। तुम ये भूल जाओगे कि तुम किस लेवल पे थे तब इनके साथ आए थे। तुम्हें लगेगा कि यार ये तो उस लेवल की नहीं पढ़ा रहे। और जैसे ही तुम किसी टीचर को ये देखते हो कि ये तो उस लेवल का नहीं पढ़ा रहा और मैं जानता हूँ और इस बच्चे की इतनी बड़ी फैन इस टीचर की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो तुम्हें लगता है कि मैं तो थोड़ा आगे निकल गया। चलो अब दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। तुम्हें ये पहली बार फीलिंग आएगी जब तुम टाइप 3 के फेज में जाओगे। टाइप 4 में तो तुम्हें पता भी नहीं था कि आईआईटी कैसे बनते हैं, बस तुमने ऊपर से कह दिया कि आईआईटी जाना है। बस तुम्हारे मुँह से पहला शब्द निकला। टाइप 3 में जैसे ही पहुँचोगे तुम्हें सबसे पहले ख्याल आया कि भैया हम तो जान गए हैं कि आईआईटीएन कैसे बनते हैं। दूसरा ख्याल आएगा कि मेरे अलावा कोई जानता ही नहीं आईआईटीएन कैसे बनते हैं, क्योंकि मैं जिस मास्टर से पढ़ के आ रहा हूँ, वो उसको कुछ नहीं आता। हम ही को आता है सब कुछ। तो चलो करेक्ट करते हैं अब सबको। तो जब तुम देखते हो कि इतनी फैन फॉलोइंग वाले मास्टर को मैं गलत प्रूफ कर पा रहा हूं, तो लगता है दुनिया में कोई होगा ही नहीं जिसे, तो चाहे तो करेक्ट करते हैं सब मास्टर को। तो ये भैया जो हैं, ये सभी को गलत प्रूफ करने में लग जाते हैं। ये डाउट्स पूछते हैं, पिछला वाला डाउट्स ही नहीं पूछा था, ये डाउट पूछता है बट जानने के लिए नहीं, सामने वाले को गलत प्रूफ करने के लिए। क्लास में कुछ ऐसे बच्चे जरूर होते होंगे कि जरा देखूं मैं ट्यूशन से पढ़ के आया हूं, जरा मास्टर को आता है या नहीं। एक था लड़का, वो ना, ऐसे मैं कहानी सुनाता हूँ। एक एक लड़का था जो ट्यूशन में पढ़ता था। तो वो पढ़ हम लोग जब 11th-12th में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो लाइट होती है ना, उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती चलने के लिए। ठीक है? ये 12th तक की सच्चाई है। लेकिन जब आप आगे फिजिक्स पढ़ोगे 12th के बाद, तो आपको पता चलेगा कि एक मीडियम ढूँढने की कोशिश की गई थी, जिसे हम इथेरियल मीडियम कहते हैं, ईथर। माइकलसन और मॉर्ले ने किया था ये एक्सपेरिमेंट, जिससे वो ईथर की प्रेजेंस प्रूफ नहीं कर पाया था। तो वो बच्चा ट्यूशन में गया। अब ईथर का नाम, तो ईथर तो तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उसने ट्यूशन में पढ़ा और ट्यूशन में वर्ड सीख के आ गया। और ये बिगिनर फेज में था, तो इसे लगा कि जरा क्लास वाले मास्टर को मजे लेता हूँ। तो ये खड़ा होता है, तो पूछता है, सर ये जो लाइट है, ये मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती? सर बोलते हैं नहीं। बोलते हैं नहीं पड़ती? तो नहीं। तो बच्चा फिर चौड़ा के बोलता है, नहीं सर आप गलत हो, ईथर होता है ईथर। अब ईथर होता है। और उसके चेहरे पे जो स्माइल थी ना, वो देख के लगा कि भाई साहब क्या इस बच्चे को पता है जो ये लग रहा है इसको। तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि तुम कम से कम नूब से बिगिनर पे तो आए। तुमने कुछ इंटरेस्ट तो लिया और यही टीचर को गलत प्रूफ करने की भावना से तुम्हें थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है। तो ये बच्चे होते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि तुम बहुत आगे निकल जाओगे और आईआईटी बहुत पीछे की यात्रा है। इन बच्चों के फिर ऐसे-ऐसे डाउट्स उठने लगते हैं। मैकेनिक्स तो ठीक है सर, लेकिन व्हाट अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? ये सब आप जानते हो? तो ऐसे बच्चे भटक ना जाएँ, इसके लिए जो टीचर टाइप है ना, वो गुंडा चाहिए। वो एमआर सर की मस्त डायलॉग है, इस क्लास का गुंडा हम ही है। क्योंकि वैसे बच्चों को हैंडल करने के लिए ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए, जो एक राइफल लेके कंधे पे पड़ा है। मार दे गोली धर के, इसको ऐसे बच्चे कुछ ऐसे कर दो, क्योंकि ज़रूरी है बच्चा। अगर नहीं करेगा ना वो मास्टर, तो बच्चे ट्रैक भटक जाएँगे, 2 साल के बाद आएगा। क्योंकि जहाँ पे 10 बच्चे मैकेनिक्स बोल रहे हैं, वहाँ पे अगर एक बच्चा क्वांटम मैकेनिक्स बोल रहा है, तो उसे ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ है जो इनसे एक्स्ट्रा जानता हूँ। जबकि तुम एक्स्ट्रा कुछ नहीं जानते, तुम मैकेनिक्स का एम नहीं जानते, बस तुम एक शब्द जानते हो, क्वांटम मैकेनिक्स। और जो मैकेनिक्स जानेगा वो आईआईटीएन बनेगा, जो क्वांटम मैकेनिक्स जानेगा वो कुछ नहीं बनेगा। कारण क्योंकि वो गलत टाइम पे क्वांटम मैकेनिक्स जान रहा है। अगर जानना भी है तो वो सही टाइम पे जान जाएगा फ्यूचर में, ठीक है? लेकिन वो फ्यूचर में भी सही टाइम पे नहीं जान पाया, क्योंकि जब उसे मैकेनिक्स पे ध्यान देना था, तब वो क्वांटम मैकेनिक्स पे ध्यान दे रहा है, और क्वांटम मैकेनिक्स बिना मैकेनिक्स के कुछ है ही नहीं। तो वो जब फ्यूचर में जानने की कोशिश करेगा, तो उसे फिर मैकेनिक्स से पढ़ना पड़ेगा, और जब उसे क्वांटम मैकेनिक्स सीखना चाहिए था, तब वो मैकेनिक्स वाले लेवल पे रहेगा। तो एक बार गलत टाइम पे सही चीज़ करने का नतीजा ये होता है कि कभी भी सही चीज़ को करने का सही टाइम आपकी ज़िंदगी में आ नहीं पाता। हमेशा आप गलत टाइम पे सही चीज़ करने के रिग्रेट में मर जाओगे। इसलिए सही टाइम पे सही चीज़ करने को चुनो। समझे इतनी बात? तो इसको टीचर चाहिए गुंडा, गाली वाली दे, और लॉजिकल थोड़ा, कि बच्चे को कन्विंस कर पाए, क्योंकि ये बच्चा एरोगेंस में भरा पड़ा है, क्योंकि ये नूब से तुरंत बिगिनर बना है। इसे कुछ नहीं पता होता ना, उसे कुछ पता जब हो जाए तो वो कॉन्फिडेंस में आसमान पहुंच जाता है। मैं कॉन्फिडेंस कर्व बताता हूं ना तुम लोगों को। एक जेएस फ्रेंड कॉन्फिडेंस कर्व ऐसे चलता है, जब वो जीरो पे होता है ना, तो उसको कॉन्फिडेंस से कुछ मतलब ही नहीं होता। इधर टाइम है इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे है कॉन्फिडेंस। जब वो जीरो पे होता है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस है भी तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। लेकिन वो थोड़ा सा जानता है ना, तो उसकी कॉन्फिडेंस पीक पर होती है, एकदम आसमान में छुई हुई। और फिर वो धीरे-धीरे टाइम के साथ बीच में जाता है, और फिर वो टॉपर बनता है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन टॉपर का भी कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता, जितना ये बिगिनर वाले का होता है। तुम देखोगे, टॉपर बड़ा शांत बैठा रहेगा बच्चा, और ये जो बिगिनर होते हैं, अरे टॉपर-वॉपर ये सारे खरीद के आ गए हैं, हम बताते हैं। टॉपर को भी गाइड करते हैं, स्टार्टअप करोगे? बताऊँ कैसे करोगे? तो ये बिगिनर के लक्षण होते हैं, और बिगिनर को फिर गुंडा चाहिए, डंडे से मारने वाला। तो अगर आप बिगिनर स्टेज में हो, अगर आपकी बिहेवियर ऐसी है कि आपको लगता है, ये भ्रम है
कि सिर्फ आपको पता है, सिर्फ आपको कि कैसे आईआईटी जाते हैं, तो आपको फिर किसी ऐसे टीचर के पास चले जाना जो तुम्हें बदतमीजी से गालियां वाली दे दे। तुम्हें कोई गाली दे अगर ऐसी कंडीशन, तो बड़े खुश हो जाना कि अच्छा कोई तो मिला। और तुम अगर ये टाइप 3 में होकर टाइप 1 वाले टीचर पे जाओगे तो डूब जाओगे। टाइप 3 में हो, अब टाइप 2 पे चलते हैं, वो टाइप 2 वाले टीचर पे टाइप 3 पर होकर चले जाओगे तो डूबोगे, क्योंकि टाइप 3 में ये भी कंडीशन होती है कि अब मुझे पता है कि कैसे सिलेक्ट होते हैं, तो चलो बेस्ट टीचर से पढ़ते हैं। और तुम सोचोगे फिर टाइप 1 वाले टीचर पे जाने का, कुछ फायदा नहीं करेगा। तो तुम्हें अभी गुंडे वाले टीचर से जानना है जो तुम्हारी फालतू डाउट्स को मार दे पहले डंडे की चोट पे, और लॉजिकल तुम्हें एक रास्ता दिखा दे कि ये नहीं सोचना बच्चा, ये सोचना है बच्चा। तुम ईथर जानते हो बच्चा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईथर का कोई काम नहीं है अभी बच्चा, क्योंकि वो है भी नहीं कुछ बच्चा, क्योंकि तुम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं ना बच्चा, तुम आईआईटी के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हो। कल को आईआईटी बोले कि फिजिक्स में गाय का गोबर पढ़ना है, तो तुम गोबर भी पढ़ने लगोगे बच्चा, तो तुम तो कहना ही मत कि यू आर ए फिजिक्स लवर। और कल को जब गोबर सिलेबस में आ जाए तो यू आर ए गोबर लवर, नो, यू आर ए आईआईटी लवर। आईआईटी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो करोगे ना। तो टाइप 3 वाले बच्चे को इस तरीके से बात कर करके कन्विंस करना पड़ता है, तब थोड़ा उसका दिमाग रास्ते पे आता है। अब ये टाइप 3 के बच्चा, आप 9th में रहते हो तो आपको इस तरह के टीचर मिलते हैं, डंडे वंडे से मार के 9th क्लास में टाइप 3 से हटा देते हैं और टाइप 2 में पहुंचा देते हैं। लेकिन अब अगर आप 11th में टाइप 3 एज अ टाइप 3 इंटर हुए हो तो आपको 11th में ऐसा चाहिए होगा। अगर आप 11th में नूब इंटर हुए थे तो 2-3 महीने नूब रहो, 2-3 महीने उस तरीके के टीचर को चुनो, फिर तुम्हारा बैच रिसफल होगा। रिसफलिंग टेस्ट होती थी ऑफलाइन में, ऑनलाइन में तो देखी नहीं जाती, लेकिन फिर तुम्हारा बैच रिसफल होगा। और कोचिंग का सिस्टम ऐसा था ना कि तुम ऑटोमेटिक जिस तरीके के तुम स्टूडेंट हो उस तरीके के बैच में तुम लैंड कर ही जाओगे। ऑनलाइन में ये सारी चीजें तुम्हें खुद चुननी होगी कि अच्छा 3 महीने इस टीचर से पढ़ा, अब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो मुझे ऐसा टीचर चाहिए जो गुंडा हो थोड़ा, जो मुझे मार दे, ऐसे सर पे तमंचा खींच के पढ़ाए। तो ऑनलाइन में रिसफलिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ कुछ कोचिंग्स ने शुरू की है कि अच्छा ये अच्छा बैच है तो यहाँ से कुछ बच्चे उठा के यहाँ ले जाएं। ठीक है, तो टाइप 3 के ये बच्चे हो गए। चलो टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 का बच्चा अब सिंपली क्यूरियस, ये कैटेगरी होती है। ये जस्ट सिलेक्शन से एक स्टेप पीछे पहुंच गया। वो जो फालतू के जो बकवास वाले डाउट से पूछने की आदत लग गई थी, वो गुंडे टाइप के मास्टर ने उसको ठीक कर दिया। बच्चा अच्छा हो गया है। अब ये सिंपली क्यूरियस है कि मास्टर मुझे पढ़ा दो, मैं जो जिज्ञासा पूछूंगा वो एक तो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, लेकिन नूब की तरह आपको चेक करने के लिए नहीं होगा। जैसे नूब ने पूछा कि, सॉरी, नूब की तरह नहीं, बिगिनर की तरह आपको चेक करने के लिए नहीं होगा। नूब की तो जिज्ञासा का आईआईटी से कोई लेना देना ही नहीं। तो बिगिनर की तरह आपको चेक करने के लिए नहीं होगा। बिगिनर कूलम्स लॉ पूछेगा तो सोचा कि मास्टर को आता है या नहीं, जरा देखो वेक्टर फॉर्म में आता है या नहीं। लेकिन क्यूरियस बच्चा, टाइप 2 का बच्चा जब कूलम्स लॉ पूछेगा तो वो इसलिए पूछा कि उसे जानना है कि सर समझ नहीं आ रहा, बता दो ना, थोड़ा कर दो ना। तो ये अवेलेबल टू लर्निंग होता है, इसको सीखने का मन होता है, आईआईटी पहुंचने का मन होता है। ये आस्क डाउट्स, ये डाउट्स पूछता है, लेकिन किस लिए? जानने के लिए, ना कि आपको चेक करने के लिए। नो प्री एजम्पशंस। जैसे बिगिनर को लगता है ना कि सिर्फ हमको पता है, बाकी सारे गधे। इसके पास वो चीज नहीं होती, क्योंकि वो जो बिगिनर वाला फेस था उसको गुंडा मास्टर ठीक कर देता है कि तुझे कुछ नहीं पता, वो लॉजिक के माध्यम से, कि तुझे जो लगता है कि ये तरीका आईआईटी पहुंचने का, ये नहीं है। तो वहां से बच्चा निकलता है तो सिंपली क्यूरियस बन जाता है, अवेलेबल टू नॉलेज होता है कि अच्छा ठीक है सर पढ़ा दो, मैं चूचा नहीं करूंगा, मुझे डाउट आएगा, मैं जानने के लिए उत्सुक रहूंगा, मैं पढ़ना चाहता हूं सर, हमको पढ़ना है सर। अभी हमको पढ़ना है सर वाला जो फेज है, ये किसी 6 साल के बच्चे में भी आ सकता है, किसी ड्रॉपर में भी आ सकता है। तो ये सिंपली क्यूरियस बच्चे की पहचान होती है, ये डाउट्स पूछेगा। तो इसका टीचर टाइप कौन है? इसका टीचर टाइप होगा ओनली सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड टीचर जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाए तो सिर्फ फिजिक्स की बात करे, उसमें तुम्हें बच्चे को फुसलाने वाले चुटकुले नहीं दिखेंगे, शायरियां नहीं दिखेंगी, उसमें गाली गलौज नहीं दिखेगा क्योंकि जरूरत नहीं है, सिंपली क्यूरियस को गुंडागर्दी नहीं दिखेगी क्योंकि जरूरत नहीं है। अब मैं जब टाइप 2 के टीचर को बता रहा हूं तो देखो तुम्हारे मन में ये फीलिंग आ रही होगी, टाइप 1 वाले और टाइप 4 वाले और टाइप 3 वाले जो टीचर थे वो तो बकवास थे, वो तो गधे। नहीं, ये गलती जिंदगी में भूल कर भी मत करना, क्योंकि टाइप 4 वाला टीचर तुम्हें नहीं मिलता ना तो तुम टाइप 2 पर कभी जिंदगी में नहीं पहुंच पाते। और तुम में से बहुत सारे बच्चे अभी टाइप 4 पे ही खड़े होंगे, नूब वाले पोजीशन पे, और कोशिश कर रहे होंगे डायरेक्ट टाइप 1 वाले या टाइप 2 वाले टीचर पे पहुंच जाए। कभी नहीं पहुंचोगे, मरोगे उल्टा। शुरुआत तुम्हें वहीं से करनी होगी। और टाइप 1 वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप 4 वाला टीचर है, ज्यादा। क्योंकि तुम एक बार घर में घुस गए तो पकड़ पकड़ के तुम ढूंढ ही लोगे कि कहाँ फाइनल डेस्टिनेशन है। लेकिन तुम्हें घर में घुसना ही नहीं आ रहा, कभी दीवार में सर मार रहे हो, अच्छा इससे भी नहीं घुस सकते कभी, तो वो टीचर जो टाइप 4 वाला है उंगली पकड़ के दरवाजे में घुसा देगा तुम्हें। उसको याद रखना हमेशा, भले ही तुम आज उस टीचर से बहुत ज्यादा जान जाओ, तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, लेकिन वो नहीं होता ना तो तुम बहुत ज्यादा जानने की स्थिति में भी नहीं रहते। तो ये हो गया टाइप 2 के टीचर, सॉरी टाइप 2 का स्टूडेंट। इनको टीचर चाहिए ओनली सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो सिर्फ सब्जेक्ट की बात करे और कुछ नहीं। नोज टू डिस्कार्ड द बैड डाउट्स, जो गंदे डाउट्स है, जिनका आईआईटी से थोड़ा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। क्योंकि ये जो टीचर होते हैं ना, आईआईटी के पैटर्न को ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो इनको पता होता है कि इस मोमेंट पे ये बच्चा ये वाली डाउट पूछ रहा है, तो मुझे कैसे इसको हटाना है इसके मन से डाउट को, कि बच्चा ये डाउट नहीं पूछने, थोड़े अलग डाउट पूछ लो। ठीक है, जैसे रोटेशन के टॉर्क वाले,
तो उस पे बच्चा अगर बहुत देर तक लगा हुआ है और सोचे जा रहा है सोचे जा रहा है सोचे जा रहा है, तो बोलो कि नहीं बच्चा, इस पे इतना समय नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा आगे टॉपिक पे चलते हैं। तो ये टीचर को जानना चाहिए और डाउट्स को हटाने वाला होना चाहिए, और ये अपने कंटेंट को जानता हो, क्योंकि ये बच्चा सिंपली क्यूरियस है। अब ये रिसर्च विसर्च नहीं कर रहा कुछ भी कि कैसे पढ़ते हैं क्या करते हैं, ये बस टीचर के पास आ गया है, टीचर आप पढ़ाओ, मेरे में आपके पढ़ाने से जो भी डाउट आएंगे मैं वो पूछूंगा। ये कोई रिसर्च नहीं कर रहा। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत बात है कि वो डिस्ट्रैक्शन से बच जाता है। लेकिन जब आप टाइप 2 और टाइप 1 वाले टीचर के पास जाते हो, तो आपको रिसर्च करते हो इधर-उधर कि अच्छा ये वाला सफिशिएंट है। ये टाइप 2 वाले बच्चे के मुँह से कभी भी सफिशिएंट वर्ड नहीं सुनोगे कि इज़ दिस सफिशिएंट? वो टाइप 4 और टाइप 3 वाले बच्चे के मुँह से सुनोगे, क्योंकि वो रिसर्च करता है इधर-उधर। तो उसके पास चेक करने की कैपेबिलिटी होती है। अच्छा ये मास्टर तूने तो ये वाली चीज़ नहीं पढ़ाई। लेकिन ये सिंपली क्यूरियस हो जाता है उस लेवल के बाद, और फिर इसको मास्टर पे भरोसा होता है। तो मास्टर ऐसा होना चाहिए जो कंटेंट जाने, फिर कोई चीज़ स्किप ना करे, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। ये बच्चा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये आईआईटी के लिए तैयार तो हो गया मटीरियल, लेकिन इसको टीचर ऐसा मिल गया क्योंकि खुद कुछ चीज़ें स्किप किए जा रहा था और ये बेचारा रिसर्च कर नहीं रहा था। तो इसने वो सारी चीज़ें पढ़ी जो उसने बताई, लेकिन उसने खुद स्किप कर रखी थी, तो हमें दिक्कत हो गई। तो ऐसे जैसे सिंपली क्यूरियस के टीचर टाइप में मुझे मोहित त्यागी सर बड़े सही लगते हैं। तो ये सिंपली क्यूरियस वाले टीचर हैं कि हाँ, सब्जेक्ट के एक अलग बात नहीं और कंटेंट भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे बहुत टाइप 2 वाले बच्चे को वो टीचर चाहिए, डाउट्स भी अच्छे से रिज़ॉल्व कर देते हैं और फालतू की बात को हटा देते हैं। तो नूब बच्चा उनके पास जाएगा तो थोड़ी-सी दिक्कत होगी, प्लेन-प्लेन सा लगेगा। बिगिनर जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी उसे भी, क्योंकि वो एंटरटेन ही नहीं करेंगे तुम्हारे क्वांटम मैकेनिक्स वाले डाउट्स को। और उनका इतना सरल स्वभाव है कि तुम अपना अकड़ उनके सामने बरकरार रख पाओगे, सरल बात से। क्योंकि उनका फोकस है पढ़ाने पे ना, तो फिर टाइप 2 वाले टीचर टाइप 3 वाले को सूट नहीं करेगा, और टाइप 3 वाला टीचर, गुंडा वाला टीचर टाइप 2 को सूट ही नहीं करेगा। ठीक है? और फाइनली चलते हैं, इसके बाद बच्चा आ जाता है टाइप 1 पे, जो कि हो जाता है टीचर का बेटा, एडॉप्टेड बेटा। स्मूथ लर्निंग विदाउट डाउट्स। बच्चे का ब्रेन इस कदर डेवलप हो चुका होता है कि उसके मन में डाउट्स उठते ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, वो नूब वाली कंडीशन में नहीं है कि उसके मन में भी डाउट्स नहीं। उसका डाउट इसलिए नहीं उठ रहा था क्योंकि वो इग्नोरेंट था सारी चीजों से। इस बच्चे का, द अराइव्ड बच्चे का डाउट इसलिए नहीं उठता क्योंकि उसका ब्रेन इस तरीके से डेवलप हो चुका है, आईक्यू इतना बढ़िया हो चुका है कि सामने से वर्ड्स आ रहे हैं, ये बस पिए जा रहा है पानी की तरह। और ये फाइनली आईआईटी मटेरियल हो चुका है, ये जिस दिन आईआईटी का एग्जाम देगा क्वालिफाई करके आईआईटीएन बन जाएगा। ब्रेन इसका डेवलप हो चुका है आईआईटीएन बनने के लिए। इसको सवाल दिए जा रहे हैं, सवाल बना दे रहा है। थ्योरी पढ़ाई जा रही है, थ्योरी पढ़ ले रहा है। इसके दिमाग में कुछ भी क्यूरियोसिटी नहीं बन रही। इसलिए नहीं कि ये मरा हुआ दिमाग है, इसलिए कि ये टाइप 3 को क्रॉस करके आया, सारी क्यूरियोसिटी वगैरह इसकी हो चुकी है। टाइप 1 का जो कंडीशन होता है ना, ये एग्जाम से 4-5 महीने पहले होता है कि टाइप 1 में अराइव हो चुका है बच्चा। इसके मन में कोई डाउट नहीं आ रहा है, सारे फॉर्मूले उसको पता है, टीचर बता रहा है, ठीक। अब इसको टीचर कौन सा चाहिए? जो एग्जैक्ट आईआईटी कंटेंट पढ़ाए, बस। जो एग्जैक्टली वो ये फिक्र किए बिना कि सामने कोई बच्चा भी बैठा है मेरे, ये बस बताते जाए बताते जाए बताते जाए, ये सवाल करो, यस सर। एमआईटी का सवाल करो, यस सर। ये दिक्कत, ये मत करो, ओके सर। अब ये टीचर तुम्हें मिल गया नूब कंडीशन में, तुम मरोगे या नहीं? तुम गरियाओगे उसे। इसलिए नूब बच्चों को बोलोगे ना। मैंने कुछ दिन पहले ना एक सर्वे किया था, सर्वे मतलब ऐसे कम्युनिटी पोस्ट डालता रहता हूं ना मैं, तो उसमें मैंने एक पोल डाला था कि जो टीचर चुटकुले वगैरह पढ़ाते हुए डालते हैं, उनके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है। तो दो तरीके के बच्चे दिखे, एक नूब और एक वो सिंपली क्यूरियस वाले, क्योंकि अराइव्ड वाले तो कमेंट भी नहीं करते। सिंपली क्यूरियस वाले, सिंपली क्यूरियस वालों ने कहा कि वो डिस्ट्रैक्शन है, और नूब वालों ने कहा कि हम जब प्लेन वाले टीचर की क्लासेस करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। और दोनों सही है। ये मत सोचना कि टाइप 4 खराब लेवल है, क्योंकि जिस दिन तुमने टाइप 4 खराब मान लिया ना, तुम पहुंचोगे ही नहीं टाइप 3 टाइप 2 पे, इम्पॉसिबल। तो अब मेरी बात को तुम दिमाग में बिठाओ और जाने दो उसे कि कैसे अपने शिक्षक को चुनोगे तुम। और किसी अलग टाइप में होगे, किसी अलग टाइप के टीचर को चुना, गारंटीड बता रहा हूं डूबोगी। इसलिए मुझे बैच सिस्टम बहुत पसंद थी। नहीं, तुम इमेजिन करो, बैच सिस्टम को हटा दिया किसी ने, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, कैसे बच्चे को मासूमियत से बहुत मैनिपुलेटिव किया जाता है। बैच सिस्टम हटा दिया गया, एक बैच में एक टॉपर बच्चा भी बैठा है, एक एवरेज बच्चा भी बैठा है। तुम मान लो टॉपर बच्चे हो, ठीक है, या तो एवरेज बच्चे हो, दो बच्चे बैठे हैं। अब एवरेज बच्चे का जो डाउट है वो बहुत सरल होता है, नूब वाला डाउट मैंने बताया ना, तो वो खड़ा होकर टीचर से पूछेगा। तो क्या टॉपर बच्चे का सारी चीजें खराब नहीं हो जाएंगी? अब एक ही क्लास में मान लो कि तुम टॉपर बच्चे हो और कोई पीछे से तुम्हारा समय खाया जा रहा है, तो क्या तुम्हारे लिए नुकसान नहीं है? और तुम एक एवरेज बच्चे हो और टॉपर आगे से प्रेशर बना रहा है, क्योंकि हर कोचिंग चाहती है कि मुझे सिर्फ रैंक चाहिए। एडमिशन से क्या होता है? तो वो टॉपर टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, सॉरी टॉपर बच्चे के अकॉर्डिंग, तो एवरेज वाले को नुकसान नहीं होगी। तो इतना लंबा डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक क्लास में एग्जिस्ट करना एक बैड आइडिया होता है। इसमें दोनों मरते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सीख जाता है कि टॉपर का फायदा हो गया, एवरेज बच्चा जो टॉपर क्लास में बैठ के टॉपर हो गया, कभी नहीं ऐसा होता। एक यात्रा होती है जो सबको तय करनी होती है, और जो सोचते हैं कि हम डायरेक्ट ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाएं, वो कभी पहुंचते ही नहीं है। ये कंडीशन में बताता हूं ना कि जैसे देखो,
एक बच्चा यहां खड़ा है, इसको जाना है यहां, इसको बोलते हैं फोर्थ, ठीक है। अब कोई इंसान है जो फोर्थ सीढ़ी पे पहुंच चुका है, अब ये इसको देख रहा है, इसके इंटरव्यूज देख रहा है कि तुमने किस टीचर से पढ़ाई की थी। इसने बोला कि मैंने एक्स टीचर से पढ़ाई की थी। अब ये भी एक्स टीचर से पढ़ने लग गया, लेकिन एक्स टीचर बताएगा क्या? एक्स टीचर बताएगा कि सेकंड लास्ट सीढ़ी से टॉप सीढ़ी पे कैसे पहुंचते हैं। अब ये लगा रहा है, अब यहां से यहां पहुंचने की कंडीशन अलग है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि हम ऊपर बढ़ काहे नहीं रहे हैं भैया। नहीं, तुम्हें यहाँ पे यहाँ के टीचर को पकड़ना है, फिर यहाँ पहुंच जाओगे तो यहाँ के टीचर को पकड़ना है, फिर यहाँ पहुंच जाओगे यहाँ के टीचर को पकड़ना है, और फिर पहुंचोगे तुम आईआईटी वाले ब्रेन के कंडीशन पे। समझे? तो अपना टीचर अपने टाइप के अकॉर्डिंग चुनो, और एकदम बेझिझक होके पहले एक्सेप्ट करो कि मैं इस टाइप में एग्जिस्ट करता हूं भैया। तुम कमेंट अभी करोगे कि मैं इस टाइप का हूं, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को स्वीकार करते हो, तुम खुद को बदलने की राह पे पहला कदम बढ़ा देते हो। स्वीकार ही नहीं करोगे तो फिर नहीं बढ़ा पाओगे, फिर भटकते रहोगे माया में। ठीक है, तो ये मुझे 4 तरीके के बच्चे बताने थे जो मैंने बता दिए। बाकी आपका निर्णय, आपका रास्ता, हमारा आपका इतना ही वास्ता। राधे राधे।